हुड्डा साहब का भगत हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ। किसी प्रकार का मेरे चरित्र पर या मेरे किसी प्रकार का दाग नहीं है और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रिजर्व हल्का होने के कारण मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, शायद मेरे को टिकट मिल सकती है कांग्रेस पार्टी से। देखो जी भाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। रोज तक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह कर रहा हूँ मैं और मेरे हल्के से हम पूरा जोरदार मेहनत करेंगे तो लगभग 80 और 90 हज़ार से लीड देंगे हम। अब मैं एक नौकर बनकर उनका काम करूंगा, नहीं कि नेता बनकर। बेटा बनकर आज भी कर रहा हूँ। और रही बात यह, शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ईगो की बात नहीं है मेरे अंदर। किसी भी गरीब आदमी का, गरीब घर से भी मेरे को व्यक्ति मिलता है ना, उसको भी हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और रही बात यह, कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, किसी का दबाव में नहीं हूँ। 200% चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पहले लोकसभा की वोट मांग रहा हूँ मैं। दीपेंद्र भाई साहब अगर जीतते हैं ना तो हमारा सीना जोर से खुशी से भर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी है और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग, यहाँ बड़े परेशान हैं। उनको मैं इस हालात में देखता हूँ जब लोग कहते हैं वकील साहब आप मैदान में आ जाओ, हम आपके साथ हैं। राम राम जी सारे ने, मैं दिनेश देशवाड़ा। आज फिलहाल झज्जर हल्के में, हर झज्जर हल्के में ऐसे व्यक्तित्व मिलवाएंगे जो समाज सेवी भी है और वकालत भी कर रहे हैं। और यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है ना वैसे जी 2009 में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका है निर्दलीय रूप में, और आज कांग्रेस की सेवा में है भाई राजल नौगावा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। भाई साहब एक बार आपका परिचय लेवांगे, जीवन परिचय के बारे में पूछेंगे। आप कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कितने पढ़े लिखे हो, किस सत्र पर काम कर रहे हो आज, तो आपकी पढ़ाई कितनी हुई? जब मैं LLB किया हुआ है मैंने, और जोर शोर से मैं बिल्कुल हुड्डा साहब का भगत हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ। किसी प्रकार का मेरे चरित्र पर या मेरे किसी प्रकार का दाग नहीं है और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रिजर्व हल्का होने के कारण मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, शायद मेरे को टिकट मिल सकती है कांग्रेस पार्टी से। जी तो भाई साहब शुरू का जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव कैसा देखा आपने? इस हल्के में, झज्जर हल्के में कितनी उम्मीदें लेकर चले थे आप स्टार्टिंग में यहाँ से झज्जर से, और आज कितनी उम्मीद है? आज कितनी उम्मीद है लोगों को? उस वक्त में ज़्यादा अनुभव नहीं था, उम्र भी कम थी और LLB चल रही थी मेरी। आज मैं हल्के में देखता हूँ जी तो आज लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है जी राजन जी। और वकील साहब आप तो समाज में काफ़ी गुम हो, क्या लग रहा है अपने एरिया से कितनी लीड है, क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों को? देखो जी भाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे और मेरे हल्के से हम पूरा जोरदार मेहनत करेंगे तो लगभग 80 और 90 हज़ार से लीड देंगे हम। जी दीपेंद्र की जीत क्यों मानी जा रही है? दीपेंद्र की एक साफ छवि है, 36 बिरादरी के नेता हैं और किसी से कोई नाराज नहीं है। दूसरी पार्टी का अगर आज के दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके सामने आ जाए तो वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसके अंदर ईगो नहीं है। मतलब व्यक्तित्व के धनी है? धनी है जी, बिल्कुल 200% धनी है जी व्यक्तित्व। युवाओं को कोई संदेश वकील साहब आपका? युवाओं को संदेश ये देंगे, अगर हुड्डा सरकार आती है, सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा युवाओं से, लोकसभा के अंदर भाई दीपेंद्र का हाथ मजबूत करें। उनको पहले हम दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली के बाद हम उसको चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे और युवाओं को बेरोजगारी जितनी फैली हुई है आज के दिन, वो उसको समाप्त कर देगा। जितनी सर्विस, जितना भलाई का काम दीपेंद्र हुड्डा कर सकता है, ऐसा पूरे संसार के अंदर शायद कोई ऐसा सांसद होगा। जी तो प्रमुख आपने क्या कार्य किए आज तक? समाज सेवा में भी घूमे हो आप, तो प्रमुख कोई कार्य भी करे आपने अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाईचारे के लिए क्या किया? देखो इतनी पावर हाथ में नहीं आई पत्रकार साहब, मैं प्रमुख कार्य करता हूँ, लोगों की मांग उठाता हूँ। अब मेरे हल्के की सड़क देख लो, मैं भारतीय जनता पार्टी ने गौर करी। सबसे बड़ा कार्य यही है भाई साहब, हाँ। क्योंकि लोगों की आवाज उठाना ही सबसे बड़ा कार्य है। मैं आवाज उठाता हूँ, काम होना न होना वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं आवाज उठाता हूँ जोर शोर से और भाईचारे के साथ बिल्कुल 36 बिरादरी से मिलकर चलता हूँ। किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। अगर भविष्य में मान लो आपको मौका मिल जाए विधायक पद के लिए और कांग्रेस पार्टी से मिल जाए, तो आप किस रूप में काम करोगे? पत्रकार साहब, मैं एक नौकर बनकर उनका काम करूंगा, नहीं कि नेता बनकर। बेटा बनकर आज भी कर रहा हूँ। और रही बात यह, शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ईगो की बात नहीं है मेरे अंदर। किसी भी गरीब आदमी का, गरीब घर से भी मेरे को व्यक्ति मिलता है ना, उसको भी हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और रही बात यह, कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, किसी का दबाव में नहीं हूँ। 200% चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पहले लोकसभा की वोट मांग रहा हूँ मैं। दीपेंद्र भाई साहब अगर जीतते हैं ना तो हमारा सीना जोर से खुशी से भर जाएगा। जी वकील साहब, आप कानून पर बात आ गई, कानून पर आ गई तो कोई गरीब आदमी आ जाए, मान लो कोई मजबूरी हो जाए उसके साथ, तो फीस कितनी की? आज भी मैं फ्री में काम करता हूँ गरीब आदमियों को।
पहले भी करता था। किसानों के भी 36 बिरादरी में गरीब होते हैं, ये नहीं कि जो ऊंची जाति के हैं वो गरीब नहीं, सभी गरीब हैं 36 बिरादरी में। आज भी मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरे पास मतलब मेरे नाम गाड़ी भी नहीं है, मैं और किसी की गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। और सच्चाई ये है, जो फीस दे देता है मैं वही ले लेता हूँ, किसी से कोई फीस के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है मेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए राजल जी, बहुत ही धन्यवाद आपका। और भाई दर्शकों, एक कमेंट भाई के लिए जरूर लिखना, क्या भविष्य में इनको टिकट मिलनी चाहिए, क्या भविष्य में ये ऐसा नेता बनना चाहिए, एक कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।